हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली 15 दिन का टाइम आप लोगों के पास बचा है CAPF AC 2023 एग्जाम के अंदर। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, करंट अफेयर जो है आपका काफी सारी न्यूज आपकी करंट अफेयर में होती है। अगर मैं बात करूं मंथली मैगजीन्स के हिसाब से, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, ये हमारी मंथली मैगजीन है दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर हमने हर एक चीज जो है कवर करी है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इस बार जो है मार्च के महीने से हमने एडिशनल क्या चीज नई स्टार्ट की थी मैगजीन में, एप्स और पोर्टल का। एप्स आती है कि फलानी मिनिस्ट्री ने फलानी ऐप जो है इंट्रोड्यूस की है, फलाना पोर्टल जो है बनाया, वो भी इसके अंदर हमने इंक्लूड करना शुरू किया था मार्च से। तो वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन्स अवेलेबल है स्टडी फंडा की मार्केट के अंदर। तो ये सीरीज जो आप देख रहे हो, अभी तक हमने जून का करंट अफेयर करा दिया है, मई का करा दिया है, अप्रैल का करा दिया, आज हम मार्च का करेंगे। तो इस मैगजीन के अंदर आपके रफली अराउंड 40 के आसपास पेजेस होंगे, जिसके अंदर फोटोज, इंफोग्राफिक्स काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्टली अगर पेजेस की मैं बात करूं तो टोटल 40 पेजेस है, जिसमें से 10, 12, 15 पेजेस के अंदर आपको फोटो वगैरह मिलेंगे, जो कि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाती है। कलरफुल मैगजीन है हमारी बेसिकली, ठीक है। तो ये सीरीज जो है इस मैगजीन के साथ आप देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट चीज रहेगी आपके लिए। रीजन भी इसी में से जो भी इंपॉर्टेंट आपके 20-25 न्यूज महीने की है वो हम कवर कर रहे हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, मतलब मंथ वाइज वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये करंट अफेयर की मैगजीन आप जरूर फॉलो करिए। डजंट मैटर कि आप स्टडी फंडा की कर रहे हो, कोई भी करो, मतलब मंथली मैगजीन के साथ जो है आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ये 15-20 क्वेश्चन देख के चले जाओ, इसमें से कोई क्वेश्चन ना आए, फिर आप हमें ब्लेम करो कि सर हमने तो वो सीरीज देखी थी उससे कुछ आया नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो पूरा डिटेल में जो है करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ये जो टॉपिक हम इस सीरीज के अंदर करा रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। इसको आप परचेस कर सकते हो स्टडी फंडा के ऐप के ऊपर जाके। जनवरी से लेके अगस्त तक का करंट अफेयर का जो कोर्स है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। 333 रुपए जो है इसका प्राइस है, ठीक है। आप जाके अनलॉक कर सकते हो। चलिए मार्च के महीने करंट अफेयर देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका, रामचंद्र पौडल जी जो है इनको नया प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा आज की इस वीडियो में, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ठीक है। तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। नेक्स्ट आपका प्रिट्जर प्राइज। प्रिट्जर जो है आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है बेसिकली। तो 2023 के अंदर डेविड चिपरफील्ड को जो है ये दिया गया था, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। ये इनका फोटो है। किस चीज के लिए दिया गया है, वो दिया गया है म्यूजियम जो है बर्लिन के अंदर जो है इन्होंने डिजाइन किया था, उसके लिए दिया है, ठीक है। क्या मिलता है इसके अंदर रिवॉर्ड के अंदर, $1,00,000 का जो है प्राइज दिया जाता है। सबसे पहली बार जो है 1979 के अंदर दिया गया था और हाल फिलहाल में जो है 2023 में दिया गया है, ठीक है। और करियर ऑफ अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसके लिए मिलता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका एबल प्राइज। एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। इट इज लाइक जैसे नोबेल प्राइज जो है साइंस वगैरह इन सबको दिया जाता है, एबल प्राइज भी काइंड ऑफ अनदर नोबेल प्राइज है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सी कंट्री जो है इसको देती है, तो नॉर्वे जो है ये देती है। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए हर बार ऐसा नहीं है कि किसको दिया गया वही पूछेंगे, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री देती है, तो इसको जो है नॉर्वे देती है, ठीक है। नॉर्वेगियन मैथमेटिशियन नील हेनरिक एबल के नाम के ऊपर जो है इस अवार्ड को जो है रखा गया है। 2023 में जो है ये अवार्ड दिया गया है अर्जेंटीना अमेरिकन लुइस कैफ्रेली को जो है दिया गया है। इन्होंने जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो है कोई फिनोमेना एक्सप्लेन किया होगा, उसके लिए जो है इनको ये प्राइज मिला है। तो नाम पूछ सकते हैं, क्या नाम है, लुइस कैफ्रेली जो भी इनका नाम है। काम पूछ सकते हैं किस काम के लिए दिया गया है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका सरस्वती सम्मान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, चाहे वो सीडीएस एग्जाम हो, सीएपीएफ एग्जाम हो, एनडीए एग्जामिनेशन हो, ठीक है। सरस्वती सम्मान जो है एनुअल अवार्ड है, साल में एक बार दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोएट्री लिटरेरी वर्क, ठीक है। लिटरेचर के लिए जो है बेसिकली अवार्ड दिया जाता है। कि कौन सी लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है, 22 लैंग्वेजेस जो इंडिया की है शेड्यूल 8 के अंदर जो मेंशन्ड है उनके लिए, ठीक है दोस्तों। कौन देता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु रिप्रेजेंट और हु गिव द सरस्वती सम्मान टू द विनर्स, के बिरला फाउंडेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बार जो है ये अवार्ड हरिवंश राय बच्चन जी को 1991 में जो है दिया गया था, जिसके अंदर कैश प्राइज रहता है 15,000 का है। पूछा जाएगा 2022 के अंदर जो है ये किसको दिया गया है, 23 में भी दिया नहीं गया है, 22 का ये। तो 32nd एडिशन था ये 2022 के अंदर।
तो उसका अवार्ड अभी दिया गया है 2023 में। तो किसको दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है, मैम का नाम है, और इन्होंने जो है सूर्यवंशम नाम की जो है इनकी रचना है उसके लिए जो है अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद तमिल राइटर है ये, याद रखना है, पूछ सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो तमिल राइटर है, और इनकी जो बुक है 2019 के अंदर जो है तमिल लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चांसेस है सीएपीएफ में इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया है व्यास सम्मान। कौन सा है? व्यास सम्मान। हिंदी राइटर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को 2018 के स्टैटिकल नोवेल पागलखाना के लिए जो है 32वां व्यास सम्मान 2022 दिया गया है। फर्स्ट रेसिपिएंट 1991 में थे, जो कि थे आपके रामविलास शर्मा, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए उनको पहले बार दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन जो है 1991 में जो है इस अवार्ड को शुरू करती है, और एनुअली जो है व्यास सम्मान जो है आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क को जो है दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, और इंडियन सिटीजन की पब्लिशिंग होनी चाहिए जो कि लास्ट 10 सालों में लिखी गई हो, और इसके अंदर जो है 4 लाख का कैश प्राइज रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगेन से जो है आप देखोगे यहाँ पे के बिरला फाउंडेशन का नाम आया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा अवार्ड ऐसा है जो के बिरला फाउंडेशन नहीं देती है? कौन कौन से देती है? व्यास सम्मान को देती है, सरस्वती सम्मान देती है, और बिहारी पुरस्कार देती है। तो तीनों हो गए, एक चौथा अवार्ड और डाल देंगे, बोल देंगे इसमें से कौन सा नहीं देती है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तीनों जो है व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों जो है के बिरला फाउंडेशन देती है उसको। ठीक है, बिहारी पुरस्कार जो है अमाउंट है उसका 2.5 लाख रुपए देती है, और हिंदी राजस्थानी राइटर्स जो राजस्थान के हैं उनको ये सम्मान बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आएगा 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो ज्ञान चतुर्वेदी जी, उनकी जो राइटिंग है पागलखाना उसके लिए दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये गेम जो है कहां पे हुए थे? तो याद रखना है ये गेम जो है साउथ अफ्रीका के अंदर जो है फाइनल वेन्यू इनका मैच था। ठीक है, इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीत चुका है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए क्या? 6 बार। तो टोटल जो है 6 बार ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है वुमेन T20 वर्ल्ड कप। याद रखना है आपको ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जीता है क्या कभी? देखिए इंडिया जीता है, तो इंडिया कभी नहीं जीता आज तक। ठीक है, रनर अप रह चुका है 2020 के अंदर इंडिया, लेकिन जीता कभी नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? एक बार ये मैच जो है सॉरी सीरीज जो है इंग्लैंड ने जीती, एक बार वेस्ट इंडीज ने, नहीं तो हर बार जो है ऑस्ट्रेलिया जीती है। 2009 से शुरू हुए थे। पूछा जा सकता है कि अगला होस्ट नेशन कौन है? ठीक है, अगला होस्ट नेशन बांग्लादेश है 2024 में, और 2026 में इंग्लैंड है दोस्तों। तो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इनको जो है याद कर लीजिए। याद रखना है, बोलना नहीं है। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप है, कभी आप मेंस का सोच लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका मध्य प्रदेश वुमेन हॉकी टीम वॉन द 13th हॉकी, क्या हो गया? हाँ, मध्य प्रदेश वुमेन्स हॉकी टीम वॉन 30th हॉकी सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। तो याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वुमेन्स हॉकी टीम 30th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जो है किसने जीती है? तो मध्य प्रदेश की वुमेन्स टीम ने जीती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका लियोनेल मेसी won FIFA's बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, ये भी याद रखना है। अर्जेंटीना जो है दिसंबर में 2022 के अंदर जो है जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2022-23 ईरानी कप। ईरानी कप इज वेरी इंपॉर्टेंट, रणजी ट्रॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ नेशनल प्रतियोगिता है हमारे देश की, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मेरा सेकंड क्वेश्चन, लेटेस्ट जो भी अभी जो है आपकी रणजी ट्रॉफी हुई थी उसका विनर कौन है? रणजी ट्रॉफी लिखना है सर्च करके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ईरानी कप जो है 59th एडिशन इसका हुआ था। ठीक है, इसको जीता था रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम ने। ठीक है, यार देख सकते हो रेस्ट ऑफ इंडिया इज द विनर ऑफ द ईरानी कप 2022-23। नेक्स्ट आपका हॉकी इंडिया ने जो है क्राइग फुलटन ऑफ साउथ अफ्रीका को जो है न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है अपॉइंट किया। तो पूछ सकते हैं इस व्यक्ति का नाम पूछने के, बोलेंगे इनको हाल फिलहाल में जो है कोच बनाया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, कौन से गेम्स का बनाया गया है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी दे देंगे। तो याद रखना है हॉकी का जो है कोच इनको अपॉइंट किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 13th IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 न्यू दिल्ली के अंदर जो है मैच हुआ था।
पूछा जाएगा किन किन खिलाड़ियों को इसमें गोल्ड मेडल मिला था। लोवलिना बोर्गोहेन, नीतू गंगस, निखत जरीन और स्वीटी बुरा, इन सबको जो है गोल्ड मेडल इसमें जो है मिला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल बेसेल स्विट्जरलैंड के अंदर जो है ये मैच हुए थे आपके। अब देखिए इसमें वैसे तो काफी सारे नाम है, बट आपको डबल्स का जरूर याद रखना है। इंडिया की तरफ से सत्विश राज रेनकिर रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो है ये मैच जीता था बेसिकली। तो कुछ इनका नाम पूछ सकते हैं कि इन्होंने जो है कौन सी चैंपियनशिप जीती है। स्विस ओपन सुपर 30 टाइटल जो है वो रखना याद आपको। और ये मैन और वुमेन कैटेगरी में इनके भी नाम जो भी है, वतनाबे पोकी और पोर्नपाई चोहुंग डेनमार्क के जो खिलाड़ी, इनका नाम जो है आपको याद रखना है। ठीक है, नाम थोड़े से टफ हो जाते हैं दोस्तों, कई बार तो याद नहीं रहते और प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए जीआई टैग का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। जीआई टैग बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग होता है। किसी भी ऐसी वस्तु को दिया जाता है जो पर्टिकुलरली एक लोकेशन पे बनती है और वहीं से फेमस है। जैसे आप देखोगे वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है। ठीक है, उसके बाद नागपुर के संतरे बहुत फेमस है। तो इस तरीके से जीआई टैग कुछ जगह को मिलता है। जीआई टैग बहुत सारे मिलते रहते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कांगड़ा की जो टी है हिमाचल प्रदेश की, इसको जीआई टैग दिया है किसने? यूरोपियन जीआई टैग मिला है इसको, बताओ। ठीक है, यूरोपियन जीआई टैग, इंडिया को तो मतलब छोड़ ही दो आप, बाहर से भी जीआई टैग मिल गया है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? ये जो चाय है अब एक्सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। रूल रेगुलेशन इस चाय के लिए जो है काफी हल्के हो गए हैं। तो इस तरीके से तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो चाय है, यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग उसको मिला है, जो कि सेल को बढ़ाएगा यूरोपियन मार्केट के अंदर। ठीक है, और 2000 कांगड़ा टी को 2005 में जो है जीआई टैग मिला था इंडिया के अंदर। ये जो है टी 900 से 1400 मीटर के एल्टीट्यूड पे उगाई जाती है और एनुअल रेनफॉल जो है 270 से 350 सेंटीमीटर इसको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आएगा पाम 400 ड्रोन्स। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है यूज करती है? याद रखना, इंडियन आर्मी, राइट। ये उसके फिर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, ये भी जो आप पढ़ सकते हो। हाँ, जो इसका पीडीएफ है, इसका ये सारे पीडीएफ जितनी मंथली मैगजीन्स हम करा रहे हैं आप लोगों को, मैगजीन्स प्लस में जो वीडियो के पीडीएफ है वो करंट अफेयर की मैगजीन के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप स्टडी फंड ऐप में जाके जो है उनको ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपका इंडियन नेवी लॉन्च्ड आईएनएस एंड्रोथ। ये आपको याद रखना है, इंडियन नेवी लॉन्च आईएनएस एंड्रोथ, द सेकंड इन सीरीज ऑफ द 8 इंजीनियर शिप बिल्ड बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग एट द कोलकाता। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। प्राइमरी रोल जो है इसका क्या है आपका? टू कंडक्ट एंटी सबमरीन ऑपरेशन इन द कोस्टल वाटर, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, लिमो। ठीक है, तो नाम याद रखना है बस इसका, और कौन सी उससे बिलोंग करता है वो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, इसका नाम है यूविका। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूविका जो इनिशिएटिव है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है? इसरो का है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, चलिए, और इसको जो है के सिवान जी जो हमारे पुराने चीफ थे उन्होंने जो है उस टाइम पे लॉन्च किया था। थर्ड क्वेश्चन है आज की वीडियो का आपसे, हु इज द करंट चीफ ऑफ इसरो, ISRO। ठीक है, बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका एनजीटी ने जो है न्यू दिल्ली के अंदर 10 करोड़ का फाइन लगाया है केरला गवर्नमेंट का, टू फेलियर टू चेक इट्स द इंडिस्क्रिमिनेट पोल्यूशन ऑफ वेम्बनाड एंड अष्टामुडी लेक लिस्टेड एज अ रामसर साइट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है आपका? क्वेश्चन बनेगा कि एनजीटी ने किस स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर फाइन लगाया है जो कि 2 लेक्स को जो रामसर साइट है उनका मतलब उनको ठीक ठाक से देख नहीं पाए बेसिकली, इस तरीके से। या बोल देंगे, इतना आसान तो नहीं पूछेंगे कि वेम्बनाड लेक और अष्टामुडी लेक कौन से स्टेट में, ये तो शायद नहीं पूछेंगे, बट ये पूछेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 10 करोड़ का फाइन लगाया, समथिंग लाइक दैट। तो आपको याद रखना है एनजीटी ने फाइन लगाया है, 10 करोड़ का फाइन लगाया है केरला गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों लगाया है? वो अच्छे तरीके से चेक नहीं कर पाए कि पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है वेम्बनाड और अष्टामुडी लेक के ऊपर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी जी ने 24 मार्च को जो है वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है वाराणसी के अंदर ऑर्गेनाइज की थी। हेल्थ एंड फैमिली वेयर मिनिस्ट्री एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप इंटरनेशनल के डेलीगेट्स जो है अलग अलग कंट्रीज से उस इवेंट के अंदर आए थे। हर साल हम वर्ल्ड टीबी डे जो है 24 मार्च को मनाते हैं, और इस बार की जो थीम थी 2023 की वो थी आपका यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने के 2030 के हैं, बट इंडिया के अंदर हमने बोला है कि हम इस टारगेट को 2025 तक ही अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी पूछा जाएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी जो है कौन सी कंट्री के अंदर आपका आया था, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में आया था दोस्तों, ठीक है। और नाम इसका जो है वो किसने दिया था, नाम याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेटीरियोलॉजी ने जो है फ्रेडी नाम इसको दिया था। नेक्स्ट आपका माउंट मेरापी। भाई माउंट मेरापी कम से कम भी 4 से 5 बार यूपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है, स्पेशली सीडीएस में भी, सीएपीएफ में भी और एनडीए में भी। याद रखना दोबारा से कहां पे है, जावा आइलैंड इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है जो कि 12 मार्च को जो है फूटा था बेसिकली, ठीक है। उसके बाद वोल्केनिक माउंटेन है ऑन द आइलैंड ऑफ जावा इन इंडोनेशिया, द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन डिस्कवर्ड, ठीक है। बस इतना याद आप रख सकते हो, माउंटेन ऑफ फायर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका रेड टाइड ऑन द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा। रेड टाइड का मतलब क्या है, पानी का कलर लाल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। 1800 के बाद में जो है अभी ये देखने को मिला है। पूछेंगे कि रेड टाइड जो हाल फिलहाल में देखने को मिला था कौन सी कंट्री के जो है कोस्ट पे देखने को मिला था, तो कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर इंडिया का जो रैंक है वो पूछा जा सकता है, 126 रैंक है। देखिए अब क्या है ना, बात वही है, अब मैगजीन के अंदर हमने कम से कम 15 इंडेक्सेस दे रखे हैं, लेकिन चांसेस जिसके आने में ज्यादा है वो हमने इसमें कवर कर दिया, बट ऐसा नहीं है कि बाकी जो बच गए हैं वो पेपर में नहीं आ सकते, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको मंथली मैगजीन जो है वो जरूर पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। फिनलैंड ने जो है इसकी फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करके रखी है, जैसे कि हर बार की तरह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। चलिए ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मार्च के महीने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी से जो है हम फरवरी और जनवरी के जो है करंट अफेयर वो भी खत्म करेंगे। आपको अलग से किसी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए स्पेशली करंट अफेयर के ऊपर, प्लीज डू लेट अस नो, हम उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।